हेलो टू एवरीवन। मैं चूँकि कोरोना आप देख ही रहे हैं कि अभी दूसरी लहर के संकट के बादल पूरे भारतवर्ष में बुरी तरह छाए हुए हैं और इसी बीच समाचार में सुनने को आ रहा है कि बहुत जल्द जून के बाद से तीसरी लहर कोरोना का आ सकता है। तो इसी पर ये डिटेल न्यूज़ है कि अभी मैंने जस्ट ये न्यूज़ आया है कि कोरोना वायरस जो है अपडेट्स में थर्ड वेव कोविड वेव may not happen if we take strong measures, the center has said like that. So अभी तक का क्या डिटेल न्यूज़ है उसी पर मैं ये आप लोग को अपडेट दे रहा हूँ। सो कोई जो कोरोना वायरस के बारे में जो तीसरा वेव को अगर हम रोक सकते हैं, इसके बारे में जो प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र मिस्टर के विजय राघवन है, उन्होंने कहा है कि इसके लिए हमें सख्त कदम उठाने होंगे। सो ये इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्थानीय स्तर पर स्टेट्स राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर और इवन जो सिटी है वो हर स्तर पर हम जो प्रॉपर गाइडलाइंस है और जो सेफ्टी मेजर्स है उसे लेना होगा। दूसरी ओर जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, ये सब राज्यों में जो डेली कोविड केस में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो इसके लिए इन 12 राज्यों में एक्टिव कोविड केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 50,000 से 1 लाख तक। सो अभी तक के पिछले 24 घंटों में 4.14 लाख न्यू केसेज पिछले 24 घंटे में हुए हैं और टोटल अब तक का जो टोटल केस है वह 2.14 करोड़ हो गया है और उसमें से जो 36 लाख केस जो अभी भी करंटली एक्टिव हैं और आउट ऑफ विच लगभग जो टोटल 2.14 में 36 लाख एक्टिव केसेज है और 1.76 करोड़ पीपल रिकवर भी किए हैं और जो टोटल डेथ जो है 2.34 लाख अब तक का है, जिसमें कि 3,915 ये नए डेथ्स हुए हैं। तो ये जो सेकेंड वेव जो राजधानी दिल्ली में जो हो रहा है और उस पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी एक हाई लेवल मीटिंग कोविड सिचुएशन पर कैसे कंट्रोल किया जाए इस पर अपने राज्य स्तर पर हेल्थ मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री के साथ किया है और उस पर क्या जरूरी कदम उठाए इस पर पूरी वार्ता चल रही है। और इधर हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी कर्नाटक हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर कुछ भी इंटरफेयर्स करने से इनकार किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डेली कोटा मेडिकल ऑक्सीजन का है उसको 965 मिट्रिक टन से 1200 मिट्रिक टन कोटा तय किया जाए ऑक्सीजन का। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट जो देश का अपेक्स कोर्ट है उन्होंने कहा है कि सेंटर्स का इस तरह का जो चैलेंज अगेंस्ट द हाई कोर्ट है ये जुडिशियस एक्सरसाइज ऑफ पावर में है और अभी क्योंकि सिचुएशंस है तो इस पर हम अभी कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट में एक पब्लिक रिट पिटीशन दायर किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी 2020-21 के लिए जो एग्ज़ाम देंगे
उन सबों को वैक्सीनेट किया जाए ताकि किसी प्रकार का फर्दर संक्रमण ना फैले इन विद्यार्थियों में। इसके लिए जो हाई कोर्ट में जो दिल्ली के हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन हुआ है उसकी सुनवाई जो है चीफ जस्टिस जो दिल्ली हाई कोर्ट के DN पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह, उन्होंने दिल्ली सरकार के जो हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको भाई इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है उसके लिए उन्होंने कहा है। तो ये स्थिति बन रही है क्योंकि सेकेंड वेव को कैसे हम अच्छी तरह टैकल करें और सिचुएशन को हम पूरी तरह उस पर हम नियंत्रण रख सकें, उसको हम फर्दर ना फैलने दें, इसके लिए सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि तीसरा वेव जो हम बिल्कुल रोक सकें, इस पर हम सक्सेस पा सकें। इसी पर ये मुख्य न्यूज़ है। और बाकी इस पर जो अभी डिटेल न्यूज़ भी मैं इसके लिए आपको मैं लेटेस्ट न्यूज़ जो अभी आ रहे हैं उसे भी मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। तो क्या है लेटेस्ट न्यूज़? We may seem different, but when we come together in celebrations, it's double the joy, double the fun. Do as highball soda water. Double is better. जी हाँ, पानी से भी फैलता है, पानी से कोरोना। अब सोचिए ना, अब तक तो ये था कि भाई 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, हवा से कोरोना फैलता है, छूने से फैलता है। अब तो ये चीज तो हर किसी को मालूम है, लेकिन क्या कोरोना पानी से भी फैलता है क्या? अब ये सवाल लोगों को इस वक्त परेशान कर रहा है। परेशानी दरअसल बढ़ी है यूपी के हमीरपुर की एक घटना से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ यमुना नदी में बहकर कुछ शव पहुंचे हैं। लोगों को आशंका है कि ये शव कोरोना संक्रमित लोगों के हैं और नदी में इस तरह के शवों के बहने से पानी में कोरोना फैलने का खतरा है। सच क्या है, आज हमने सरकार से पूछा। ब्रह्म प्रकाश दुबे की रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या पानी से कोरोना फैलता है क्या। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बहने वाली यमुना नदी की है। इस नदी का जो हिस्सा हमने ब्लर कर दिया है उसमें शव बह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ यमुना में 10 से 12 शव बहते हुए देखे गए हैं और इस खबर के बाद इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों के मन में ये सवाल है कि यमुना नदी में इतने शव एक साथ कहां से आए? क्या ये शव कोरोना संक्रमित लोगों के हैं? क्या अस्पताल से? तो ये मैं लेटेस्ट न्यूज़ से भी आपको जो अभी कहा जा रहा है कि पानी जो जिसमें शव आदि बढ़ रहे हैं उससे भी कोरोना का संक्रमण। तो ये देखिए आदमी एनालिसिस कर रहा है कि भाई क्यों कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। तो मैं इसी के साथ अपडेट के साथ आज की वार्ता यहाँ ख़त्म करता हूँ। आप सबों ने ध्यानपूर्वक न्यूज़ को सुना, इसके लिए मैं आप सबों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।